यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, जय जवान जय किसान, भारत माता की। हर मिनट में सूट अलग अलग बदल रहे हैं। हाँ, जनता के पैसे बढ़ रहे हैं, वो अपने क्या कहें बाप दादाओं के पैसे। किसान भूखमरी के कगार पे है। या तो हमें गोली चलाए या हमें जेल में बंद कर दे, एक ही उपाय है, वरना बैठेंगे। रोकना तो रोक कर दिखा। कह रहे हैं हम चाय बेचते हैं, चाय में पूरा देश ही बेच रहे हैं चाय के बदले। देश को कहाँ चला रहे हैं, देश को खा रहे हैं। अब से 10 साल पहले भी 2000 गेहूँ, आज भी 2000 गेहूँ। जनता हटा देगी, उनका अहंकार दूर हो जाएगा। हाँ बता दो 22 घंटे कौन सा काम हो रहा है की बात कर तो मर्द बनता है, डिग्री भी नहीं दिखा पा रहे। राम मंदिर खाने को दे रहा, जो 150 साल से लोग रह रहे हैं, वो क्या करें, कहाँ जाएं? बाप दादाओं का पैसा है, उससे शौक पूरा कर रहे हैं। गवर्नमेंट सहूलियत नहीं दे रही, प्राइवेट वाले सुविधा दे देंगे क्या? इस सरकार से जरा सा भी फायदा नहीं। जुमले बात सरकार है, कहती कुछ है करती कुछ है। बाहर जाकर इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है और सही इंग्लिश बोल नहीं पाता, तो हिंदी बोलना चाहिए। तो लगातार कह रही है आय दुगनी हो गई है किसानों की। तुम्हारी हुई है? तुम्हारी होगी दुगनी आय। नमस्कार, मैं अजीत और इस समय मैं मौजूद हूँ नोएडा में, जहाँ पर एक बार फिर किसानों ने आंदोलन दे दिया और धरने पे बैठ गए। पिछले 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली के सभी बॉर्डरों पे बैठे किसान, लेकिन आज नोएडा अथॉरिटी को घेर लिया है और किसानों के इन्हीं से जानेंगे क्या इनकी मांगे और आज नोएडा अथॉरिटी में क्या कारण रहा आने का। सर, नोएडा अथॉरिटी अभी आए हुए हैं आप, तो क्या कारण है, क्या क्या मांगे रह गई हैं? पहली बात तो यह है कि आज हमारी मंडल की मासिक मीटिंग है और दूसरी बात यह है कि यहाँ प्राधिकरण पे बहुत दिन से धरना चल रहा है। मुआवजे के मैटर और तुम्हारे घरों को उजाड़ रहे हैं, उसी मैटर में आज फिर मीटिंग है मंडल की। हमारे माननीय राकेश टिकैत जी भी आने वाले हैं यहाँ, उसी में चर्चा होगी, अथॉरिटी से बात करी जाएगी। अब जैसा भी आगे निर्णय होगा वो करा जाएगा। 13 महीने पहले जो आंदोलन हुआ है, किसान आंदोलन, गाजीपुर बॉर्डर या तिकरी बॉर्डर या सिंधु बॉर्डर किसी बात करूं, तो वहां पर तो सरकार ने सब कानून भी वापस ले लिए थे और बातों भी किसान की मान ली थी, तभी तो वहां से हटे ना आप। मान ली थी, कानून वापस ले लिए थे, MSP पे वादा करा था, वो आज तक भी फील्ड में नहीं है। जब किसान को MSP नहीं मिलेगी, किसान का माल औने पौने दाम में बिकेगा, तो किसान कहाँ जाएगा, आत्महत्या करने में मजबूर हो जाएगा। सरकार तो कह रही है ना हम एक रेट निर्धारित कर देते हैं लोगों किसानों के लिए, और उसी निर्धारित रेट पे चीजें ली जा रही है किसानों। वो भी तो नहीं ली जा रही, वो भी तो नहीं ली जा रही, इसी वजह से आंदोलन चल रहे। ढोल कहाँ पे हो? ढोल ये हो रहा है कि जो MSP है, MSP खरीद नहीं होती कोई भी। MSP जब खरीद नहीं होगी तो MSP का फायदा क्या है? हमारी मांग है MSP पर कानून बनाया जाए, जो MSP से नीचे खरीदा है उस पर जुर्माना हो, सजा हो। वो सरकार मानने को तैयार नहीं है, ये जो है। अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो क्या करने वाले हैं अभी, क्योंकि धरने तो पहले भी 13 महीने चले और अब भी लगातार। देखिए, हम लोग किसान हैं और आंदोलन का रास्ता खुला हुआ है, बिल्कुल आंदोलन करेंगे। जैसे 13 महीने हमने आंदोलन किया है, अब भी आंदोलन करेंगे हम, कोई इसमें कोई बट वाली बात नहीं है। लेकिन अभी तोड़ने की जैसे सर बात कर रहे थे कि घरों को तोड़ा जा रहा है, तो क्या लग रहा, वो तो अगर हम बीजेपी सरकार की बात करें तो यही कह रहे हैं कि लगातार जो अपराधी हैं उन्हीं के तो घर तोड़े जा रहे हैं, सभी के थोड़ी तोड़े जा रहे हैं। मुद्दे तो काफी और भी सारे हैं ना किसान के। अच्छा भाई, किसान का आवारा पशुओं का मुद्दा है, मीटर लगाने की बात है। जब फ्री बिजली रहे तो मीटर लगाने का औचित्य क्या बनता है, आप बताइए। लेकिन आवारा पशु भी तो किसानों की है ना, सरकार के थोड़ी है। नहीं, सरकार के नहीं है, इनको व्यवस्था तो करी जाए, ये तो जिम्मेदारी सरकार की नहीं है या नहीं है? फिर सर, अवैध जो अतिक्रमण है उन्हीं पे तो बुलडोजर चल रहा है लगातार, फिर उसका विरोध क्यों? आप यहाँ से सीधे अयोध्या जाइए, जो वहाँ 150-200 साल पहले से लोग रह रहे हैं, वो सब नष्ट कर दिया। अच्छा, वहाँ जाकर असलियत की पता लगेगी। राम मंदिर तो बन रहा है ना वहाँ। राम मंदिर खाने को दे रहा, जो 150 साल से लोग रह रहे हैं, वो क्या करें, कहाँ जाएं? आप जाके दिखाइए उसे। वहाँ इंटरनेट वगैरह सब बंद कर दिए। हम सरकार के विरोधी नहीं है, लेकिन जो गलत निर्णय लेती है, जो गलत बिल पास करती है, किसानों को इस सरकार से जरा सा भी फायदा नहीं। तो हाँ, विकास चल रहा है, विदेश नीति मजबूत हो गई, आप कह रहे हैं फायदा नहीं। काय का विकास होगा? क्या विकास होगा? अब से 10 साल पहले भी 2000 गेहूँ, आज भी 2000 गेहूँ है। और डीजल का भाव देख लो, पेट्रोल का देख लो, क्या विकास हो गया? एक ट्रैक्टर की कीमत 7-8 लाख रुपए है और किसान को 7-8-10 साल ही लग जाए, 7-8 लाख रुपए जोड़ने में, लेकिन एक ट्रैक्टर नहीं ले पाता, उन्हें भी खत्म कर रही है सरकार। बिजली में तो फायदा दिया है ना किसानों को उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या फायदा दिया? क्या फायदा दिया, आप बता दो। क्या फायदा दिया? कुछ फायदा नहीं है, सब गोलम गोल है, कोई फायदा नहीं, सब फर्जी है।
सब फर्जी है, कोई फायदा नहीं। आप बता दिए कोई फायदा। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं, थोड़ा उत्तर प्रदेश से हटके है। अभी कुरुक्षेत्र की आपने घटना तो सुनी होगी, जहाँ किसानों पर डंडे चलाए गए, और उसके उसी दिन नोएडा में भी उधर ग्रेटर नोएडा साइड डंडे चलाए गए। तो उस पर क्या करें? सरकार जब किसान अपना हक मांगता है, क्योंकि किसान और जवान को एक साथ देखा जाता है, जब हक मांगता है तो ऐसे डंडे चल रहे हैं उन पे। देखिए ऐसा है, तानाशाही चल रही है, लेकिन सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि हम वो लोग हैं जो 13 महीने हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आंदोलन करा था। 13 महीने जमे रहे। हम लोग यहाँ बहापुर से आए हुए हैं। 13 महीने लगातार दिल्ली की सड़कों को रोक दिया था। सरकार गलत फहमी में ना रहे, फिर वही होगा। 13 महीने के 13 साल भी हो जाएंगे तो ही जम जाएंगे, लेकिन किसानों की सरकार नहीं सुनेगी। कुछ भी हो जाए, किसी भी हद तक अपनी बात मनवा के मानेंगे। लेकिन अभी इतनी ज्यादा दिन तक बैठने देगी किसान? व्यवस्था कैसे बनेगी? व्यवस्था तो हमने पहले भी अपना आप ही करी, सरकार ने थोड़ी करी। हम तो व्यवस्था करके चले घर से अपने। सरकार तो व्यवस्था करेगी ही नहीं, आप उनका विरोध करोगे सरकार? तो हम तो पहले भी अपनी व्यवस्था खुद ही करी हमने। लेकिन सरकार बैठने देगी इस बार? क्यों ना बैठने देगी? सरकार का बदल गई, वही चेहरे हैं सब, वही हम है। कौन रोक लेगा? अपने अधिकारों के लिए हम लड़ रहे हैं, अपने अधिकार मांग रहे हैं, कौन रोक लेगा? या तो हमें गोली चलाए या हमें जेल में बंद कर दे, एक उपाय है, वरना बैठेंगे। अगर रोकना तो रोक कर दिखाए। सरकार तो लगातार कह रही है आय दुगनी हो गई है किसानों की। तुम्हारी हुई है? अच्छा, तुम्हारी हो गई दुगनी आय? हो गई है ना? क्या क्या किसकी हुई है? कुछ भी ना हुआ। नहीं हुआ। सरकार तो कह रही है, उत्तर प्रदेश में सुनते हैं कि आप ही बच्चा, हाँ आप नहीं बता दीजिए थोड़ी। कहाँ दुगनी होगी सरकार का? आय बताओ। दुगनी नहीं, घट के 0 पे होगी। घट के 0 पे होगी आज किसान की। किसान भूखमरी के कगार पे है, आत्महत्या कर रहा है किसान। कहाँ दुगनी बता रहे हो तुम? कहाँ सरकार दुगनी? जुमलेबाज सरकार है, कहती कुछ है करती कुछ है। विकास कर रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन लोगों को दी है। ट्रेन बेच दी अडानी अंबानी को। अच्छा। सारा देश बेच दिया अडानी अंबानी को। पैसा हमारा खरीद रहा अंबानी अडानी, उसके पैसे माफ हो रहे हैं, गर्दन हमारी कट रही है। प्राइवेटेशन की आप बात कर रहे हैं, आप प्राइवेटेशन की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं लोगों को सहूलियत के लिए हम प्राइवेटेशन कर रहे हैं, चीजों को अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। जब गवर्नमेंट सहूलियत नहीं दे रही, प्राइवेट वाले सुविधा दे देंगे क्या? प्राइवेट वाले तो अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो 9.5 घंटे करवाना है, ये सुविधा हो जाएगी? तो गर्दन कटने वाली बात है। निजी 2-4 आदमी हैं जिन्हें सरकार फायदा दे रही है, पूरे देश की एसटीसी मार्क है। सबसे ज्यादा टैक्स तो वो ही दे रहे हैं। टैक्स हम नहीं दे रहे, टैक्स उनके टैक्स से बढ़ रहा। जीडीपी भारत की खत्म होगी, पूरे देश की खत्म होगी। अंबानी की अडानी कहाँ पहुंच गई? कहाँ पहुंची? उसका कोई अलग बिजनेस है क्या? आप नेता और बिजनेसमैन में आप कनेक्शन कैसे कर देते हैं? वो नहीं, आप नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा। उन अडानी जी जिनकी आपने बात करी है, और मोदी जी का, वो बिजनेसमैन है और वो नेता हैं, वो देश को चला रहे हैं, वो देश में विकास का। देश को कहाँ चला रहे हैं? देश को खा रहे हैं। देश को तो खाए गए, देश कहाँ चला रहे हैं? कानून बाद में, गोदाम पहले बने। कानून बाद में बने, 3 कानून बाद में बने, लेकिन अडानी के अंबानी के पहले वो गोदाम बन के तैयार हो गए। तो क्यों ना बोले उनके लिए? क्यों ना बोला? तो उन्हीं चीजों के लिए गोदाम थोड़ी है, कोई और भी काम होंगे, बहुत सारे काम है उनके, तो किसी और काम के लिए उनने गोदाम कर। अब आप जाके देखिए उन गोदामों में कुछ है खाली पड़े हैं, उसमें हमारा ना आज ही जाता, उसमें कुछ ना था, और बर्बाद करने की साजिश थी किसान को। आप देख लीजिए खाली पड़े, और कितनी बड़ी प्लानिंग। कानूनी भी ना बने थे, उससे पहले वो बने के खड़े हो गए। तो क्या करने वाले हैं? क्योंकि बात तो पहले भी किसान सरकार ने मानी, अब भी मानेगी, मानना पड़ेगा। राजी राजी गैर राजी, हम वो लोग हैं। हम केवल धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, अगर नहीं मानती है तो। क्या कह रहे हैं सर? जनता की दी हुई सीट है, जनता हटा देगी, उनका अहंकार दूर हो जाएगा। जितने हटा देगी, कह रहे हैं 2024 में भी पूरे बहुमत से आएंगे। कोई प्रधानमंत्री नहीं कर्ज लिया, उतना ये अकेले लिए। कितना बताओ आप? आप कह रहे हैं हटा देगी, कह रहे हैं 2024 में पूरे बहुमत के साथ लोकसभा जीतेंगे। एक विकास दुबे हत्यारा था, पुलिस वालों को मारा था, मगर और तो हत्यारे नहीं थे। कानून चाट करके सबको मरवाए, क्यों नहीं मरवा रहे हैं? और सबको सेंगर के मरवाते, या क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, साक्षी महाराज को क्या हुआ? इन्हें जेल ही नहीं हुआ, जल्दी सालों साल लग गया। ये लड़कियां जो बैठी थी अपनी मांग कर रही थी दिल्ली में, पहलवान, इनकी क्या हुआ? पास्को में क्या तुरंत वो कहना चाहिए, इनके लिए कानून ही नहीं है। उसको हट तो गया था सर, कहाँ हट गया था? बच्ची ने केस वापस ले लिया था। बच्ची ने जो दबाव डाले, सारा सरकार, सारे मंत्री तंत्र लग जाएंगे, तो कैसे लेंगे? नहीं, सारे टूट पड़ोगे तो क्या करेंगे? कोई मजबूरी है आपके पास? अगर सारा सरकार लग जाए तो कैसे चलाओगे आप?
तानाशाही सरकार लग रही है। मीडिया स्वच्छ कोई न्यूज दिखा रही है? जो वो बोल रहे हैं वही दिखाई नहीं। आपके डायरेक्टर को सब ये सीबीआई ईडी बंद कर दे रही है, उनके यहाँ उनके डंडे बजा रही है। तानाशाही सरकार लग रही है। तानाशाही नहीं, एकदम उससे भी ज्यादा हिटलरशाही शब्द नहीं है, इतना तानाशाही चल रही है। सर क्या लग रहा है, ये तो कह रहे हैं तानाशाही सरकार है और सरकार तो लगातार कह रही है कि 140 जनसंख्या हमारा विकास। कहने का हक है, सरकार को सुनना चाहिए सबकी बात, उसकी इंक्वायरी कराना चाहिए। जो बाहर जा मन की बात कर तो रहे हैं सर, मन की बात कर तो मर्द बनता है, डिग्री भी नहीं दिखा पा रहा है, बाहर जाकर इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है और सही इंग्लिश बोल नहीं पाता, तो हिंदी बोलना चाहिए। जनता के लिए मन की बात कर तो रहे हैं। मन की क्या, अपने मन की बात करे, जनता को सुन करके उसकी भावनाओं को देख करके कानून रूल्स बनाना चाहिए और चलना चाहिए। ये तो अपने मन की चल रहे हैं, पागे कर रहे हैं। हम चाय बेचते हैं, चाय में पूरा देसी बेच रहे हैं, चाय के बदले बेचने प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, लोगों को आसानियां हो रही 10 सूट बदल रहे हैं, हर मिनट में सूट अलग अलग बदल रहे हैं। हाँ, जनता के पैसे बढ़ रहे हैं, वो अपने क्या कहें बाप दादाओं के पैसे। प्रधानमंत्री है, देश को प्रेजेंट करना पड़ता है, दूसरे प्रेजेंट करना था, एक लिमिट में प्रेजेंट करना पड़ता है। ये नहीं कि देश के सारा जनता का टैक्स का पैसा जो खा पी रहे हैं सब टैक्स कट रहा है, वो जनता का पैसा है, इनका पैसा है, इनके बाप दादाओं का पैसा है, उससे शौक पूरा कर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री भी प्रधानमंत्री हुए, 22 घंटे काम करते हैं, वो शौक का जनता की भलाई के लिए काम घंटे करते हैं, केवल क्या कहते हैं अपने कोष इकट्ठा करने के लिए, और उसके शौक पूरा करते हैं। अपना प्रचार कर रहे हैं पार्टी का, अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। वो 22 घंटे काम कर रहे हैं ना, हमें बता दो 22 घंटे कौन सा काम हो रहा। रही बात बेसिक एमिनिटीज की, बिजली पानी सड़क तो है ना, ₹1.75 टोल टैक्स है पर किलोमीटर का लगभग। अब बता दो कौन सी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है सरकार भैया? नहीं कर रही ना। विकास नहीं हो रहा, विकास हो रहा हमारे पैसे से हो रहा है, और ऊपर से पैसे ले जा रहे हैं। तो 20 साल तक टोल वाले ठेकेदारों को दे दिया उन्होंने, टोल वसूल ₹1.75 प्रति किलोमीटर लगभग। तो क्या होगा बताओ आप? चलो आप बताइए क्या लग रहा है। ये सब तो कह रहे हैं सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, तानाशाही कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सुनिए चाचा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 140 करोड़ जनसंख्या हमारा परिवार है और हम परिवार के साथ चलते हैं। देखो ये सब जुमलाबाजी है ना, परिवार मतलब किसका वो हो रहा है, सिर्फ कुछ ही चुनिंदा ऐसे परिवार हैं जिनके लिए ये कर रहे हैं। और तर रही तानाशाही की तो बात ऐसी है, आज मीडिया जो है मतलब मीडिया पे भी इसने जो है कलम पर उस पर जो पैरा लगा रखा है, मीडिया भी नहीं बोल सकता कुछ भी, सब मीडिया वगैरह सब खरीद रखा है इन्होंने जो है। तो सब बढ़िया चल रहा है देश में, तो मीडिया क्या सुनो और रही विकास की बात, भाई 67 साल में जितना 55 लाख करोड़ रुपया का कर्ज था देश के ऊपर, जो आज कितना है, आज 155 लाख करोड़ रुपया कर्ज है देश पे। और अभी आप देखना 5 साल बाद कितना बढ़ के हो जाएगा, जरा आप देखते रहे, आपको पता चल जाएगा, आटे भाव का रेट पता चल जाएगा, रुके हो जाएगा। जो यदि इसको नहीं रोका गया इस सरकार को, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सरकार हम कहाँ जा रहे हैं और क्या हालत बनने वाली है इस देश की। जो इतना कर्जा रहे ऐसा वो कर जाएंगे, इतना देश को ऐसा बर्बाद कर देगा ये कि यदि कोई भी सरकार आएगी वो संभाल नहीं पाएगी। स्मार्ट इंडिया बनेगा सर, वो कह रहे हैं स्मार्ट इंडिया नहीं बनेगा, कद्दू इंडिया बनेगा। ये कद्दू कैसे बनेगा? देखते रहे। चलिए हम अभी मौजूद थे नोएडा अथॉरिटी में, जहां पर किसानों ने अपनी हक की मांग के लिए जहां धरना दे रखा है और सरकार से लगातार कहना है कि हमारा हक हमें वापस करो, नहीं तो हमारा ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट गजबी पासा के साथ मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम। धन्यवाद।